क्या आपके पति भी आपसे ये कहते हैं कि मैंने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया है, शुक्र मानो कि मैंने तुमसे शादी की, अदरवाइज़ या तो कुंवारी ही रह जाती या किसी साधारण से लड़के के साथ शादी करके घूम रही होती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में जानेंगे कि क्या वास्तव में आपके पति सच कह रहे होते हैं या इसके पीछे कोई और ही बात है। देखिए फ्रेंड्स, जिन पति पत्नी में अक्सर झगड़े रहते हैं, अनबन रहती है, वो ज़्यादातर एक दूसरे के ऊपर ये ब्लेम करते हैं कि उन्होंने शादी करके अपने पार्टनर के ऊपर कोई एहसान किया है। ये ब्लेम पति की तरफ से भी हो सकता है और पत्नी की तरफ से भी हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये बात शब्दों में बोलकर नहीं कही जाती है कि मैंने तुमसे शादी कर तुम पर एहसान किया है। अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू या बाद में अपने पार्टनर की अवहेलना करके उसे नीचा दिखाकर भी कई बार ये चीज़ शो करने की कोशिश की जाती है। जो लड़के पढ़े लिखे होते हैं, ऊंचे पद पर होते हैं और उनकी पत्नी कम पढ़ी लिखी होती है, वो अक्सर अपनी पत्नी से अपनी ऊंची पढ़ाई लिखाई और ऊंचे पद का रौब गांठते हुए कहते हैं, तुम तो मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, तुम तो इस लायक ही नहीं थी कि तुमसे शादी की जाती, वो तो मेरा शुक्र मानो कि मैंने तुमसे शादी कर ली। जो लड़कियां सुंदर होती हैं और सुंदरता को ही अपना सबसे बड़ा गुण मानती हैं, वो भी कई बार अपने हस्बैंड को ब्लेम करती हैं, शुक्र मानो कि मैंने तुम्हारे जैसे साधारण से दिखने वाले इंसान से शादी कर ली। तो जब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से होते हैं, चाहे वो लड़के की तरफ से हों चाहे फिर वो लड़की की तरफ से हों, इससे संबंधों में बहुत खटास आती है, दूरियां बढ़ती हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की, यानी कि या हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों ही बहुत ही मेंटली टॉर्चर फील करते हैं। कई बार तो ये टॉर्चर इतना ज़्यादा हो जाता है कि होल लाइफ के लिए, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, उसके अंदर एक हीन भावना और खुद को अपने पार्टनर से कम समझने की जो फीलिंग है इतनी गहरी हो जाती है, उन्हें लगता है कि वो वास्तव में कुछ नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। ज़्यादातर हमारे समाज में लड़कों की परवरिश इस तरीके से होती है, उनको इस तरीके का बिलीफ सिस्टम दिया जाता है कि उन्हें लड़का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात और एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। सारे लड़के तो सिर्फ लड़का होने की वजह से ही लड़की को खुद से कमतर समझते हैं। तो अगर यदि उनकी पत्नी उन्हें किसी तरीके से कमतर समझती भी है तो जनरली ज़्यादातर केसेस में वो उस चीज़ को उतनी डेप्थ के साथ फील नहीं करते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम जो कि उन्हें समाज से मिला हुआ होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पड़ता ही नहीं है, लेकिन उतना नहीं पड़ता जितना कि लड़कियों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि लड़कियों की परवरिश इस ढंग से होती है, उन्हें यही बताया जाता है कि पति परमेश्वर है, या परमेश्वर ना भी कहें तो पति ही उनके लिए सब कुछ है। पति को समाज में पत्नी से ऊंचा दर्जा मिला हुआ है और यही इसी बिलीफ सिस्टम के साथ लड़कियां बड़ी होती हैं। तो जब किसी भी पत्नी को अपने पति से ह्यूमिलेशन मिलता है या उसका पति ये कहता है कि मैंने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया है, तो उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक बहुत बुरा इफ़ेक्ट आता है। उसके पीछे कारण चाहे कुछ भी हो सकता है कि एक पढ़ा लिखा हस्बैंड अपनी वाइफ से कहे कि तुम बहुत पढ़ी लिखी नहीं हो और मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारे ऊपर एहसान किया, या एक उच्च पद पर आसीन हस्बैंड अपनी होम मेकर वाइफ से कहे कि तुमने लाइफ में किया ही क्या है, यानी कि उसके वो होम मेकर होने पर ही सवाल उठा दे। तो वो चीज़ें एक वाइफ की या कहें कि एक लेडी की मेंटल हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं और बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती हैं। कई बार तो मेंटल इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है, औरतें खुद को कमतर और यूज़लेस समझने लगती हैं। उन्हें लगता है कि वो एक बेकार की चीज़ें हैं, किसी काम की नहीं है। तो जब वो खुद को ही यूज़लेस समझने लगेगी, परिवार के लोग, चाहे वो हस्बैंड हो, बच्चे हो या और परिवारीजन हो, वो उसे रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकती। लेकिन होता ये पति के द्वारा किए गए ह्यूमिलेशन की वजह से ही है। देखिए, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे पति हो या पत्नी, जो भी अपने लाइफ पार्टनर से ये कहता है कि उसने उससे शादी करके एहसान किया है, तो यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेने की है
कि, और ये बात स्पेशली लेडीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई भी किसी के ऊपर शादी करके कभी एहसान नहीं करता है, और न ही पार्टनरशिप में, न ही लाइफ पार्टनर कहीं एक दूसरे से कमतर होते हैं, क्योंकि ये रिश्ता बराबरी का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। तो इसमें जो रिश्ता बनता है वो सेम लेवल पर आकर ही बनता है। तो जब भी शादी करी जाती है, ऐसा नहीं है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, बिना सोचे समझे कोई भी किसी से शादी कर लेता है। उस वक्त पर जब शादी की जा रही होती है, तो चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों पार्टनर और उनके परिवार अच्छी तरीके से देखकर, समझकर, खोजबीन करके, नाप तोल कर ही शादी करते हैं। जब उन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए सही मैच है, और यदि लव मैरिज है तो भी लाइफ पार्टनर्स हैं, वो भी जब उन्हें ये लगता है कि वो एक दूसरे के लिए ठीक है, तभी वो आगे जाकर शादी के बंधन में बनते हैं। तो शादी के बाद ये कहना, चाहे वो पति की तरफ से हो या पत्नी की तरफ से, कि मैंने तुम पर एहसान किया है, ये निहायत ही गलत और ओछी बात है। ऐसी बातें रिश्ते को कमज़ोर करती हैं और रिश्ते का प्यार ख़त्म करती हैं। तो देखिए, यहाँ ये बात समझ लेने की है कि शादी के रिश्ते में, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, शादी करके वो एक दूसरे से जब शादी करते हैं तो दोनों में से कोई भी क्यों ना हो, वो एक दूसरे के ऊपर एहसान नहीं करते। ये रिश्ता प्यार का रिश्ता है, बराबरी का रिश्ता है, और इसे प्यार और बराबरी के साथ ही निभाना चाहिए। क्योंकि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है जो ऐसे ही न उठाकर किसी से भी कर ली जाती हो, या किसी दया या एहसान के चलते हम किसी से शादी कर लेते हो, ऐसा कभी नहीं होता है। शादी करी जाती है उस समय, जिससे भी शादी करी जाती है उस पर्टिकुलर वक्त में वो परफेक्ट मैच मालूम पड़ता है, तभी शादी करी जाती है। हो सकता है वक्त के साथ कोई एक पार्टनर अपने आप को काफ़ी अपडेट कर लेता हो, एक थोड़ा सा पीछे रह जाता हो, पार्टनर थोड़ा सा ऊंचा उठ गया है, तो वो अपने पार्टनर से कहे कि तुम मेरे लायक नहीं हो, या मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, तो इससे बड़ी गलती इस रिश्ते में कोई हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके का मेंटल टॉर्चर करना, ये रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और स्पेशली मैं लेडीज़ से यही कहना चाहूँगी कि इस मेंटल टॉर्चर को सहन करके आप खुद को वैल्यू देना बंद मत करिए। देखिए, अगर यदि आप खुद को वैल्यू नहीं देंगी तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। आप खुद को प्यार नहीं करेंगी तो कोई आपको प्यार नहीं करेगा, न तो आपका हस्बैंड, न आपके बच्चे, और न ही कोई और फैमिली मेम्बर, और न ही समाज से ही आपको प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए खुद को हर कंडीशन में वैल्यूएबल मानिए, चाहे आपका पार्टनर कुछ भी कहे। ये आपको खुद को ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से किसी भी कीमत पर कम नहीं हैं। चाहे आप पढ़ी लिखी हैं या बिना पढ़ी लिखी हैं, होम मेकर हैं या वर्किंग हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए एक परफेक्ट मैच है। देखिए, परफेक्ट शब्द कहना बहुत बेहतर नहीं लगता है, क्योंकि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। यदि आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो आपके हस्बैंड के अंदर भी कुछ ना कुछ है। इसलिए आप अपने आप को अपने हस्बैंड से किसी भी तरीके से कम मत आंकिए, खुद को कम मत सोचिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार इस तरीके का मेंटल टॉर्चर सहते सहते लेडीज़ के अंदर इतनी इन्फीरियरिटी आ जाती है कि वो जनरली ये कहती हुई सुनी जाती हैं कि अरे मेरा हस्बैंड तो इतना पढ़ा लिखा है, इतने उच्च पद पर है, और मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे पसंद करके मुझसे शादी कर ली। इस तरीके की बात करते हुए मैं अक्सर लेडीज़ को सुनती हूँ। तो देखिए, आप खुद को ही कमतर आंकने लगेंगी तो आपका हस्बैंड आपको कैसे अपने बराबर का समझेगा। कोई सेल्समैन अगर यदि अपनी ही चीज़ की कीमत कम आंकने लगे तो क्या जो कस्टमर है वो उसकी सही वैल्यू लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना। शब्दों को गलत इंटरप्रेट मत करने लगेगा कि मैंने किसी सामान से आपकी तुलना कर दी, ऐसा नहीं है। बस ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए कह रही हूँ कि अगर यदि हम खुद को ही
किसी से कम समझने लगेंगे तो दूसरा हमें कैसे वैल्यू करेगा। तो अपनी वैल्यू करिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, इस गिल्ट से बाहर निकलिए कि आपके लाइफ पार्टनर ने आपसे शादी करके आपके ऊपर कोई एहसान किया है। आप कल भी वैल्यूएबल थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। ये चीज़ आप अपने आप से कहिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि खुद को अपनी नज़रों से देखिए, किसी दूसरे की नज़रों से नहीं। आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी योग्यताओं को, आपके पढ़े लिखे होने को या कम पढ़े लिखे होने को, आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। इस वैलिडेशन की ज़रूरत सिर्फ शादी से पहले होती है और वो वैलिडेशन हो चुका है। जो भी लाइफ पार्टनर आपस में जुड़े हैं उन्होंने देखकर सोच समझकर ही शादी करी है। उसने आपके ऊपर एहसान किया है, ये बहुत ही गलत है। इसे अपने दिल पर बिल्कुल मत लीजिए। अपने दिल में कोई गिल्ट मत पालिए इस चीज़ को लेकर। तो सारी ज़िंदगी का गिल्ट अपने मन में मत पालिए, निकलिए इस गिल्ट से। अपने आप को वैल्यू करिए, अपनी अच्छाइयों को देखिए, उन्हें निखारिए, उन्हें संवारिए अपनी क्वालिटीज़ को, और हमेशा ग्रोथ करती रहिए। खुद को ग्रो करती रहिए, नई नई चीज़ें सीखती रहिए। ऐसा इसलिए नहीं कि आप कम हैं और आपको किसी के सामने खुद को प्रूव करना है, सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। आप किसी से कम नहीं हैं, अपने हस्बैंड से ही नहीं, किसी से भी नहीं। आप यूनिक हैं, ईश्वर की एक खास रचना। आप सिर्फ आपके जैसी हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जैसा बनना है। इस बात का ध्यान रखिए। आप किसी और के जैसे बनने की कोशिश मत करिए, खुद को वैल्यू करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा या नहीं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।